है कि यूएस ने अपनी कांग्रेस के जो अगस्त का छुट्टी वाला सेशन होता है, अगस्त अवकाश जिसको कहा जाता है, अगस्त रेसेस, उसमें नेतन्याहू को निमंत्रण दिया है, जस्ट लाइक यूक्रेन के जेलेंस्की की तरह। ये जाकर के अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे और यदि इन्होंने साइन कर लिया सीज फायर पर, तो इन्हीं के यहां पर जो इनकी सहायक पार्टी हैं इजराइल में, उन्होंने धमकी दी है कि यदि इजराइल ने गाजा के साथ समझौता कर लिया या फिर हमास के साथ समझौता कर लिया तो नेतन्याहू की सरकार गिरा दी जाएगी। बड़ा ही क्रिटिकल और टिपिकल अंदाज इस समय इजराइल में चल रहा है। आज के सेशन की शुरुआत इसी खबर के साथ। शुरुआत है 7 अक्टूबर से। घटना जब ध्यान होगी जब हमास के आतंकी इजराइल में घुस गए और इजराइल में घुसकर इजरायली लोगों पर गोलीबारी चलाना शुरू की। लगभग 1200 इजरायलियों के मारे जाने का आंकड़ा अब तक है, लेकिन जब बदले में इजराइल ने कार्रवाई की तो गाजा के अंदर 36,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की सुर्खी बनी। जानकारी निकल कर आई कि लगभग सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें हमास के द्वारा बंधक बना करके गाजा पट्टी के अंदर छुपा लिया गया है। अब बारी आती है अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति का हाल ही में 1 जून के दिन आया हुआ एक ट्वीट, जिसे अगर आप पढ़ें तो उससे आप इसका रिलेवेंस क्रिएट कर पाएंगे। इधर ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्रेसिडेंट बाइडेन, पोटस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इनका कहना है कि इजराइल हैज नाउ ऑफर्ड रोड मैप टू एन एंड्यूरिंग सीज फायर एंड द रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेजेस। यस्टरडे दिस प्रपोजल वॉज ट्रांसमिटेड बाई कतर टू हमास, यानी कि हमास को भी दे दिया गया है। टुडे आई वॉन्ट टू ले आउट इट्स टर्म ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वर्ल्ड। मतलब यह हुआ कि इजराइल हैज नाउ ऑफर्ड ए रोड मैप टू एन एंड्योरिंग सीज फायर, कि इजराइल ने हमें एक रास्ता सुझाया है कि कैसे हम सीज फायर के लिए जा सकते हैं। यह जानकारी हमने कतर के माध्यम से हमास को भी पहुंचा दी है ताकि हमास भी इस विषय पर शीघ्रता से कार्यवाही करे। और अब इसकी रोड मैप की चर्चा कर लेते हैं। तो रोड मैप क्या सुझाया गया, जरा ध्यान से सुनिएगा। 3 फेज के अंदर यह काम होगा। पहला फेज 6 हफ्ते तक चलेगा, जिसमें गाजा की आबादी से इजरायली सेना लौटकर वापस इजराइल चली जाएगी। दूसरा, हमास को महिला और बुजुर्ग इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। साथ में इजराइल भी उनकी जेलों में कैद जो फिलिस्तीनी हैं उन बंधकों को रिहा कर देगा। इसके साथ साथ दूसरे फेज में हमास को सैनिकों समेत इजराइल के सभी बंधकों की रिहाई करनी होगी। इजरायली सैनिक पूरी तरह से गाजा को खाली कर देंगे सेकंड फेज के अंदर। तीसरे फेज के अंदर जो भी बंधक दोनों साइड मर चुके हैं उनके शव एक दूसरे को लौटा दिए जाएंगे। गाजा में टूटी हुई इमारतों के मलबों को साफ किया जाएगा और गाजा को फिर से बनाने में 3 से 5 साल का प्लान शुरू किया जाएगा और यह निर्माण कार्य अमेरिका द्वारा किया जाएगा। यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका के उस डायलॉग की कि अमेरिका इस जगह के निर्माण पर इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहा है। अर्थात यह वाली जो जगह टूट फूट गई है, इसे पुनर्निर्माण अमेरिका के द्वारा करवाया जाएगा। यही जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने दावे के अंदर दी और कहा कि इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो गया है और वो इसके बदले जंग को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। बड़ा सवाल है कि इजराइल तैयार हो गया है, बाइडेन ने अनाउंस कर दिया है, तो फिर इसका इतना ज्यादा कहीं पॉप एंड शो क्यों नहीं हुआ? यानी कि इसके बारे में कहीं कोई बहुत बड़ी सुर्खी क्यों नहीं बनी? बस बाइडेन ने कह दिया और सारी बातें हो गई। जानकारी के साथ साथ जानकारी यह भी निकल कर आती है कि बाइडेन जिस कन्विक्शन से कह रहे हैं उन्हें उतने ही कन्विक्शन से डर भी लगता है कि इजराइल फिर से मना कर देगा। बोले ऐसा क्यों? बोले ये लोग पहले भी ऐसा कह चुके हैं कि हम सीज फायर कर रहे हैं, फिर अपनी लोकल पॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा चीजें हावी हो जाती हैं कि नेतन्याहू पीछे हटने से मना कर देते हैं। सीज फायर को लेकर के बाइडेन को निश्चित ही लाभ होगा अपने चुनावी कैंपेन के अंदर। साथ ही साथ इतना भी तय है कि गाजा के पुनर्निर्माण की अगर ये बात कर देते हैं तो निश्चित ही पब्लिक सेंटीमेंट इनके पक्ष में आ जाएंगे। लेकिन उन सबके बावजूद भी अल्टीमेट स्थिति यही निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं इजराइल बैकफायर ना कर जाए। अर्थात यूएस ने जो गाजा का प्लान दिया है उस गाजा के प्लान से इजराइल को लेकर के डर लोगों में बना हुआ है। हालांकि जो हॉस्टेजेस के परिवार हैं उन्होंने कहा है कि इजराइल को ये डील स्वीकार कर लेनी चाहिए जो कि अमेरिका के द्वारा इजराइल को प्रस्तावित की गई है।
अमेरिका अकेले ने इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया, अमेरिका के साथ साथ इजिप्ट और कतर भी इस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाने में, यानी इस हॉस्टेज डील को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हैं। आपको याद होगा जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर साउथ अफ्रीका ने इजराइल को दोषी ठहराने के लिए आवेदन किया था, तो इजिप्ट भी साउथ अफ्रीका के साथ वहां गया था। तो इजिप्ट जो कि इजराइल का पड़ोसी कंट्री है, वो कतर और अमेरिका तीनों मिलकर के हमास के साथ अब इस प्रकार की इजराइल के दोस्ती कराने का प्लान कर रहे हैं। इजरायली लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या वो इस तरह के सीज फायर के लिए तैयार हैं? देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक खबर छापी जिसमें यह लिखा हुआ है, थैंक यू बाइडेन। मतलब बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर कर आए और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की अमेरिका ने डील प्रस्तावित की है उससे हमें लगता है कि बाइडेन को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की डील में जो बंधक बने हुए हैं गाजा के अंदर वो वापस आ पाएंगे। इसके लिए बाइडेन का धन्यवाद।